हेलो एवरीवन, मैं सब डॉक्टर सौम्या। तो आज मैं आप लोगों को बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताने जा रही हूँ। तो व्हाट इज़ बायोमेडिकल वेस्ट? तो बायोमेडिकल वेस्ट ऐसे वेस्टेज होते हैं जो कि जनरेट होते हैं ड्यूरिंग द लेबोरेटरी डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स और ड्यूरिंग रिसर्च एक्टिविटीज़ के दौरान में जो वेस्ट जनरेट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। जो वेस्ट हॉस्पिटल में जनरेट होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं जनरल वेस्ट जो कि नॉन हजार्डियस होते हैं, सॉलिड वेस्ट होते हैं जो कि टोटल वेस्ट का 80% बनाते हैं। एंड एक होते हैं बायोमेडिकल वेस्ट, ये होते हैं इन्फेक्शियस वेस्ट, केमिकल, रेडियोएक्टिव वेस्ट, ये टोटल वेस्ट का 20% बनाते हैं। तो जो जनरल वेस्ट होते हैं वो 80% होते हैं, बट वो इन्फेक्शियस नहीं होते हैं और उनसे कोई हार्म नहीं होता है। बट जो बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं 20% होते हैं और ये बहुत ही सीरियस हजार्ड्स कॉज करते हैं अगर इसका हम लोग प्रॉपर डिस्पोजल ना करें। क्या क्या हो सकता है बायोमेडिकल वेस्ट से? जो इनमें पैथोजेंस होते हैं इन्फेक्शियस वेस्ट से, वो डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिस्पिरेटरी या फिर इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। उसके बाद में जो इसके शार्प्स होते हैं, निडल्स होते हैं, सिरेंजेस होते हैं, इससे हम लोग ब्लड बॉर्न वायरसेस का खतरा हो सकता है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी वायरस, सी वायरस, HIV। एंड जो केमिकल वेस्टेज होते हैं जो कि मोस्ट केमिकल्स टॉक्सिक होते हैं, कोरोसिव होते हैं, उससे बहुत सारी हम लोग फिजिकल इंजरीज हो सकती है, लाइक केमिकल बर्न्स हो सकते हैं। इसीलिए हम लोग इस बायोमेडिकल वेस्ट का प्रॉपर ट्रीटमेंट ज़रूरी है। प्रॉपर ट्रीटमेंट डिस्पोजल ये बहुत ज़रूरी है। इंडिया की सिचुएशन क्या है बायोमेडिकल वेस्ट में? इंडिया में पर डे 484 टन्स पर डे बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है, जिसमें कि 447 ही ट्रीटेड होता है, 37 टन्स पर डे अनट्रीटेड रह जाता है। और बायोमेडिकल वेस्ट जनरेशन में जो कर्नाटका है वो टॉप पर है। सबसे ज़्यादा बायोमेडिकल वेस्ट कर्नाटका में जनरेट होता है। अब हम लोग को वेस्ट कैसे मैनेजमेंट करना है? तो सबसे पहले हम लोग को प्रिवेंट एंड रिड्यूस, मतलब कम से कम वेस्ट जनरेट हो इसके लिए कोशिश करनी है। उसके बाद में रिसाइकिल एंड रीयूज़, जो वेस्ट रिसाइकिल हो सकते हैं उसको हम लोग को रिसाइकिल करना है। उसके बाद में रिकवर, मतलब वेस्ट से हम लोग अगर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं तो हमें वो करना है। और वेस्ट का प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है। और लास्ट में हम लोग को डिस्पोजल, ये सबसे लीस्ट प्रेफरेबल ऑप्शन है। इसमें हम लोग वेस्ट को लैंडफिल में या फिर डंप कर देते हैं ज़मीन में। तो ये डिस्पोजल हमको करना है। उसके बाद में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के स्टेप्स क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले वेस्ट सेग्रीगेशन, मतलब हम लोग वेस्ट को सेग्रीगेट करेंगे एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन। जहाँ पर वेस्ट जनरेट हो रहा है वहीं पे हम लोग सेग्रीगेट करते हैं इनटू कलर कोडेड कंटेनर्स। डिफरेंट कलर के कंटेनर्स होते हैं, उसमें हम लोग जनरेट करते हैं। आपने हॉस्पिटल गए होंगे तो आपने देखा होगा कि डिफरेंट कलर के डस्टबिन रखे रहते हैं। तो उसका पर्पस यही है, उसमें हम लोग उसके अकॉर्डिंग वेस्ट डिस्पोज करते हैं। उसके बाद में प्री ट्रीटमेंट फॉर लेबोरेटरी लिक्विड वेस्ट, जो लेबोरेटरी लिक्विड वेस्ट है उसको पहले उसको ट्रीटमेंट करना है, फिर डिस्पोज ऑफ करना है। उसके बाद में वेस्ट को हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे जहाँ पर वो जनरेट हो रहा है और जहाँ पर हॉस्पिटल के सेंट्रल स्टोरेज एरिया में उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। उसके बाद में हॉस्पिटल के सेंट्रल स्टोरेज एरिया में जहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ है, ट्रीटमेंट प्लांट है, वहाँ पर हम लोग उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। और वेस्ट का ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल विदिन 48 आवर्स में हो जाना चाहिए। सो ये थे कुछ स्टेप्स बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के। तो इसमें मेनली हम लोग 4 टाइप्स के बैग यूज़ करते हैं, येलो बैग, रेड बैग, वाइट बैग एंड ब्लू कंटेनर। येलो बैग इसलिए होता है फॉर इन्फेक्शियस नॉन प्लास्टिक वेस्ट। इन्फेक्शियस वेस्ट के लिए हम लोग येलो बैग यूज़ करते हैं। रेड बैग होता है फॉर इन्फेक्शियस प्लास्टिक वेस्ट, इसको हम लोग मोस्टली रिसाइकल कर सकते हैं। एंड वाइट जो कंटेनर होता है उसमें हम लोग शार्प डालते हैं। एंड जो ब्लू कंटेनर होता है उसमें हम लोग ब्रोकन ग्लास आइटम्स डालते हैं, मेटल इम्प्लांट्स डालते हैं। ये मेन 4 कैटेगरीज के होते हैं। तो जो येलो कलर का डस्टबिन होता है इसको थोड़ा डिटेल में मैं बता देती हूँ। उसमें हम लोग क्या क्या डालते हैं? उसमें हम लोग एनाटॉमिकल वेस्ट डालते हैं, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट एंड एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट। लाइक कोई भी डिलीवरी के बाद जो प्लेसेंटा निकलता है उसको हम लोग येलो कंटेनर में डिस्पोज ऑफ करते हैं। एंड इसी तरह से जो भी एनाटॉमिकल वेस्टेज होते हैं उसको हम लोग येलो डस्टबिन में डालते हैं। उसके बाद में सॉइल वेस्ट हो गया, मतलब जो इन्फेक्शियस वेस्ट होता है उसको हम लोग येलो कंटेनर में डालते हैं। एक्सपायर्ड एंड डिस्कार्डेड मेडिसिन
फार्मास्यूटिकल वेस्ट या फिर साइटोटॉक्सिक ड्रग्स को हम लोग येलो कंटेनर में डालते हैं। केमिकल सॉलिड वेस्ट को भी हम लोग येलो कंटेनर में डालते हैं। जो लिक्विड वेस्टेज होते हैं जैसे कि डिस्कार्डेड इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड सिक्रीशंस, ये सब हम लोग येलो में डालते हैं। माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी लैब के जो वेस्ट होते हैं उसको भी हम लोग येलो कंटेनर में डिस्कार्ड करते हैं। और इसका ट्रीटमेंट या फिर डिस्पोजल कैसे होता है, इसको हम लोग बहुत हाई टेम्परेचर में इसको हम लोग ट्रीट करते हैं, इंसिनरेशन करते हैं। इसका टेम्परेचर होता है 800 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से हम लोग इसको डिस्पोज करते हैं। उसके बाद में आता है रेड डस्टबिन। रेड में हम लोग क्या डालते हैं, इन्फेक्शियस प्लास्टिक वेस्ट डालते हैं जैसे कि ट्यूबिंग्स, बॉटल्स, इंट्रावेनस ट्यूब्स एंड सेट्स, कैथेटर्स, यूरिन बैग, सिरिंजेस विदाउट नीडल्स एंड ग्लव्स, प्लास्टिक अप्रेंस एंड गॉगल्स, ये सब हम लोग येलो कलर के डस्टबिन में डिस्पोज ऑफ करते हैं। और इसका ट्रीटमेंट या फिर डिस्पोजल ऑप्शन कैसे होता है, ऑटोक्लेविंग से करते हैं, माइक्रोवेविंग से करते हैं। इस तरह से हम लोग इसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। इस येलो रेड कलर के डस्टबिन में जो वेस्ट होता है उसको हम लोग रिसाइकिल करते हैं। उसके बाद में आ जाएगा वाइट। इसमें हम लोग क्या डालते हैं, नीडल्स, सिरिंजेस विथ फिक्स नीडल्स, स्कैल्पर्स, प्लेट्स, ये सब हम लोग वाइट में डिस्पोज ऑफ करते हैं। और इसको हम लोग कैसे ट्रीटमेंट करते हैं या फिर डिस्पोजल कैसे करते हैं, ऑटोक्लेविंग से हम लोग करते हैं या फिर ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। उसके बाद में आ जाता है ब्लू कलर का डस्टबिन। इसमें हम लोग ग्लास वेयर्स डालते हैं, मतलब ब्रोकन और डिस्कार्डेड ग्लास डालते हैं, लाइक एम्प्यूल्स डालते हैं, और मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट्स डालते हैं जैसे कि डेंटल इम्प्लांट्स डालते हैं एंड अदर बॉडी इम्प्लांट्स। ये सब हम लोग ब्लू कलर के डस्टबिन में डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो ये है मेन 4 टाइप्स के डस्टबिन जो कि अलग अलग कलर के होते हैं, और हम लोग इसमें अलग अलग टाइप की वेस्ट को डालते हैं और अलग अलग तरह से इसका डिस्पोजल या फिर ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये थी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल लाया था 1998 में। उसके बाद में न्यू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट गाइडलाइंस पब्लिश हुई 2016 में, और उसके बाद में उसमें अमेंडमेंट हुआ 2018 एंड 19 में। उसके अकॉर्डिंग ही 4 कैटेगरीज में बायोमेडिकल वेस्ट को डिवाइड किया गया, सेग्रीगेट किया गया और उसका डिस्पोजल एंड ट्रीटमेंट किया गया। तो थैंक यू गाइस, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में।